बिग बिलियन डे 2024 के अंदर अगर आपका फोकस है आईफोन बाय करने का, तो ये सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है आईफोन 13 बाय करने का, क्योंकि जो आईफोन 14 है वो सेम चिप शेयर कर रहा है और इसका प्राइस उससे बहुत ज्यादा कम है। और बिग बिलियन डे पे किस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आपको मिलेगा उसके बारे में बताएंगे और इसका फुल रिव्यू भी देंगे। लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस आपका कैसे रहने वाला है। प्राइसिंग आपको पहले ही बता देते हैं, अगर प्राइसिंग के लिए आए हो तो आप जल्दी से देख के जा सकते हो, और अगर आपको फुल यूजर एक्सपीरियंस चाहिए तो लास्ट तक आप रुक सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सेल के अंदर एक्सपेक्टेड है कि आपको ये फोन 37 से 38 हजार के अंदर मिल जाएगा विद कार्ड डिस्काउंट के साथ। अगर विदाउट कार्ड के आप बाय करोगे तो आपको 39 तक भी ये फोन जा सकता है। कार्ड के रिगार्डिंग कुछ बता नहीं सकते, वो टाइम आने पर ही पता चलेगा। सेल के अंदर आईफोन 13 ही क्यों बाय करना चाहिए उसके मेन रीजन मैं आपको बता देता हूं। जैसे आईफोन 12 है, उसके अंदर इश्यूज थे। एक तो नॉच बड़ी थी, ऊपर से जो ऊपर के ईयर पीस है वो पसीना या फिर कुछ पानी डलने की वजह से कुछ टाइम बाद 7-8 महीने बाद ब्लॉक हो जाते थे। वारंटी के अंदर तो एप्पल पूरी डिस्प्ले ही बदल देता था, बट वारंटी खत्म होने के बाद उतना बढ़िया आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि डिस्प्ले आप चेंज नहीं करा सकते खुद की पॉकेट से, तो माइक ही एडजस्ट करवाना पड़ेगा। और दूसरा, उसके कैमरास छोटे थे और साथ में बैटरी बैकअप कम था। और उसका बेस वेरिएंट था 64 GB का, जो कि आप अगर कैमरा से फोटोज वगैरह लेते हो तो कुछ ही दिनों में ही भर जाएगा। और अगर आप 14 लेना चाहते हो तो वो सेम चिप शेयर करता है, डिस्प्ले भी सेम है, डिजाइन भी सेम है, आप कवर भी फिट कर सकते हो दोनों के एक दूसरे के अंदर, एग्जैक्ट सेम है, कोई भी फर्क नहीं बता सकता। हल्का सा लेंस का साइज जो है वो मोटा कर रखा है, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल भी पैसे वेस्ट मत कर देना आईफोन 14 के लिए। एग्जैक्ट 13 को ही 14 बना के बेचा जा रहा है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर एक्स्ट्रा। इसीलिए 13 पे फोकस करो। और 13 का प्राइस भी कितना बढ़िया है, मिड रेंज फोन के बजट के अंदर आपको ये आईफोन प्रीमियम आईफोन देखने को मिल जाएगा। आईफोन 15 जैसा ही डिजाइन है ये देखने के अंदर, कवर डाल रखा है तो आईफोन 15 जैसा ही लगेगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। टाइप सी पोर्ट दे रखा है और एक आपको डायनेमिक आइलैंड मिलता है उसके अंदर। इसके अंदर छोटी सी नोच मिलती है। फोन बिल्कुल कॉम्पैक्ट और हाई एंड फीचर्स के साथ आता है। IP68 भी पहले वाली इसके अंदर है, और डिस्प्ले जो है वो 60 हर्ट्ज की रहती है। जो प्रो मॉडल है सिर्फ उनके अंदर ही 120 आती है, और जो नेक्स्ट भी जो आने वाला है 16 उसके अंदर भी अगर प्रो मॉडल लोगे तो ही आपको 120 हर्ट्ज मिलेगी, नहीं तो आईफोन का स्टैंडर्ड यही है कि 60 ही देता है बेस मॉडल में। आउटडोर विजिबिलिटी के अंदर भी दिक्कत नहीं है, और आपको इसको अनलॉकिंग के लिए फेस आईडी मिलती है, जो वन ऑफ द बेस्ट है। फिंगरप्रिंट इसके आगे कुछ भी नहीं है। फेस आईडी के लिए ही ऊपर ये नोच दे रखी है, बट अगर ये पूरा ही ब्लैक कर देना तो भी मेरे को फेस आईडी ही चाहिए। एक ये इतनी जबरदस्त खूबी है, अगर आपने इसको चलाया तो इतना ज्यादा यूज्ड टू हो जाओगे, दोबारा फिंगरप्रिंट दबाने की भी कोशिश नहीं करोगे कभी। कई आईफोन यूजर तो सिर्फ इस फेस आईडी के चक्कर में ही एंड्रॉइड में नहीं जा पाते। फोन बिल्कुल भी स्लो नहीं है। अपडेट की बात करो तो iOS 18 एक्सेस के अंदर आया है अभी, वो कितने साल पुराना फोन आप सोच भी नहीं सकते। और आपको ये 13 के अंदर बहुत लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाली है, जब तक ये फोन स्लो नहीं हो जाता। और अभी तो ये फोन बहुत फास्ट है। और परफॉर्मेंस की बात करो तो आपको ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 से फास्ट मिलता है। 8 Gen 3 तो लेटेस्ट ही चल रही है, 8 Gen 2 से ये फास्ट है। और इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है iOS का वो बहुत लाइट रहता है, तो ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे पाता है। तो आप सोच लो, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो 8 Gen 2 कितना लंबा चलने वाला है। इसके अंदर बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस मिलेगा। इस प्राइस पॉइंट पे तो एंड्रॉइड के अंदर भी इससे तेज ऑप्शन नहीं है। अगर स्क्रीन साइज आपको सही लगता है तो इसके अंदर कोई भी गेम खेल सकते हो जो धरती पे बनी है और जो आईफोन के अंदर आती है, कोई भी, और कितने भी मजे से। मल्टी टच का रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त है, बड़े से बड़ा भयानक से भयानक गेम इसके अंदर इजीली रन कर सकते हो। और हीटिंग इशू की भी कोई ऐसी बात नहीं है। आईफोन जो भी है जिस हिसाब से होते हैं वैसे ही रहते हैं। ऐप सपोर्ट की बात करते हो, अगर व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करनी है ना तो इससे बढ़िया क्लियरिटी कौन देगा। और साथ में जो स्नैपचैट के अंदर जो आप कैमरा यूज करते हो, ये वाले रिजल्ट्स आपको कोई भी एंड्रॉइड फोन नहीं दे सकता जो आईफोन देता है। इस फोन के अंदर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और व्हाट्सएप और जितनी भी एप्स हैं आप डेली के अंदर चलाते हैं, इस फोन के अंदर जबरदस्त चलती है। गूगल की खुद की एप्स भी आपको आईफोन के अंदर ज्यादा बेटर चलती मिलेगी एंड्रॉइड की वजह, क्योंकि आईफोन के अंदर 3-4 साइज ही है ऐप डिजाइन करने के लिए, और एंड्रॉइड के अंदर हजारों फोन्स हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई टेढ़ा है मिड है, कैसे कैसे डिजाइन है, उनके हिसाब से एक यूनिवर्सल ऐप बनानी पड़ती है। बट अगर आप iOS की ऐप बिल्ड कर रहे हो तो सेम एक्सपेक्ट रेशो रहता है और कुछ ही साइज के लिए वो ऐप डिजाइन करनी पड़ती है। तो डेवलपर्स को बहुत आसानी से बग्स और फिक्स करने के अंदर दिक्कत नहीं होती, और इसके अंदर जितनी स्टेबल ऐप चलती हैं वो एंड्रॉइड के अंदर नहीं चलती है। तो आपको बहुत फास्ट यूजर इंटरफेस मिलता है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि इतना स्मूथ ये हमेशा के लिए रहता है। और वन ऑफ द रीजन है कि मेरे को आईफोन से स्टिक रहना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी करना है वो बहुत इजीली हो जाता है।
और इससे बढ़िया अगर एंड्रॉयड के अंदर ऑप्शन देखते हो तो वो सैमसंग ही दे पाता है, वो भी फ्लैगशिप सीरीज के अंदर। इस फोन के अंदर सीरी बहुत अच्छी काम आती है। एक तो आप एंड्रॉयड के अंदर, किसी भी एंड्रॉयड के अंदर लॉक स्क्रीन से सीधा बोल के कॉल नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है। किसी भी एंड्रॉयड में ट्राई करके देखना। बस मेरा फ़ोन लॉक है, अभी खुला नहीं है, और मैं सिंपली क्या करता हूँ, कॉल पुनीत सिवाच, कुछ भी नहीं यार, काम था, काम कर दिया। इतना आसान इसके अंदर फील होता है। आप सोच सकते हो एंड्रॉयड के अंदर ये करना कितना मुश्किल है। आपको पहले फ़ोन खोलना पड़ता है और फिर वो जो असिस्टेंट है वो सैमसंग के अंदर बिक्स भी खुलेगा बार बार, गूगल के अंदर गूगल खुलेगा, सैमसंग के अंदर गूगल लगा दोगे तो आधे काम वो नहीं करेगा। वो चीज़ क्यों चाहिए भाई? मैंने पैसे दे रखे हैं, जो मैं करना चाहता हूँ करूँ ना, मेरा काम करके दो, यही तो काम होता है। इसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती और मैं बिल्कुल भी हाइपर नहीं होता अगर आईफोन यूज़ कर रहा हूँ तो। बिल्कुल ईजी पीजी काम हो जाता है और फ़ोन दोबारा काम करके जेब के अंदर, कुछ फंकी चंकी कुछ नहीं। एप्पल तो जब एंड्रॉयड के अंदर कई सालों से फीचर चल रहे होते हैं और वो लोगों को पसंद आने लग जाते हैं तो अपने फ़ोन्स के अंदर डालता है। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो कितना ईजी पीजी है, ये आपके काम की चीज़ है। ऐसे किया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बात खत्म। 100 ऑफ द टाइम, मतलब ये एक्यूरेसी ज़बरदस्त है। आपने कवर भी डाल रखा है तो भी बिल्कुल सही काम करता है। ये गूगल के अंदर भी अब आ गया है फीचर, सैमसंग में नहीं है। और एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करना है तो बिल्कुल बढ़िया काम करता है। मैं फ़ोन में ईयरफोन में कुछ चला रहा हूँ और मैंने सीधा फ़ोन के अंदर कनेक्ट कर रखा है और मेरे दूसरे फ़ोन के अंदर आपको फ़ोन आया है तो सीधा मैं इससे फ़ोन उठाऊंगा और ये ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा इसके ऊपर, और फटाफट फिर मैंने फ़ोन पे बात करके काम छोड़ दिया और यूट्यूब पे वीडियो प्ले कर दी तो ऑटोमेटिक वो यूट्यूब वाली वीडियो एयरपोर्ट्स के अंदर चल पड़ेगी। जो इसका इकोसिस्टम है ना वो वन ऑफ द बेस्ट है। इससे बढ़िया रिलायबल सिस्टम कुछ नहीं है। एक बार लेने में दिक्कत होती है क्योंकि महंगा आता है सब कुछ, और इकट्ठा होने के बाद ना आप अलग ही लेवल की दुनिया जी रहे होगे। इतना बढ़िया काम करता है और कुछ भी बग्स नहीं होते। बस जो वॉइस में बात करते हैं ना उसकी क्वालिटी मेरे को एयरपोर्ट प्रो की बढ़िया नहीं लगती। फ़ोन के अंदर आपको ड्यूल फायरिंग स्पीकर मिलते हैं और आपका जॉब डन कर देते हैं। बिल्कुल बढ़िया लाउड एंड क्लियर आवाज़ इस फ़ोन के अंदर है। और स्क्रीन के अंदर अगर आपको इशू नहीं है तो इस स्क्रीन साइज़ के हिसाब से इसके अंदर देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है म्यूज़िक का भी। और लॉन्ग टर्म के अंदर आवाज़ थोड़ी स्लो हो जाती है। अब मेरे इस फ़ोन की आवाज़ काफ़ी स्लो हो गई है, बट ये 2.5 साल से मेरे पास है। और ये ईयर पीस वाटर प्रूफिंग की सील की वजह से, वो वाटर प्रूफिंग की सील ना हल्की हल्की डस्ट कैच करती रहती है और उसके बाद ब्लॉक हो जाती है। तो जाके आराम से रिपेयरिंग वाले बंदे के पास इसमें ब्रश मरवा देता हूँ तो दोबारा सही हो जाती है। बट इसके अंदर वो वाला इशू नहीं है जो आईफोन 12 के अंदर था। ईयर पीस के अंदर अभी भी बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है। बैटरी हेल्थ इसकी 87% हो गई है और अभी भी पूरा 1 डे का बैटरी बैकअप ये फ़ोन दे देता है। बैटरी के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आप पूरा दिन आराम से विदाउट हेजिटेशन चला सकते हो। अगर स्क्रीन यूजेज की बात करो तो मेरा ऑलमोस्ट डेली का एवरेज आ रहा है स्क्रीन ऑन टाइम का 3.5 घंटे का इस फ़ोन का। और आप आराम से और ज़्यादा इसको खींच सकते हो क्योंकि उस टाइम तक ये पावर सेविंग मोड भी नहीं लगा होता। 5 घंटे प्लस स्क्रीन ऑन टाइम आप इजीली इस फ़ोन के अंदर चला सकते हो। चार्जिंग इसके अंदर 20 वोट की ही मिलती है जो कि एक लिमिटेशन है, बट मैं इसको रात को ही चार्ज लगाता हूँ। ओवरनाइट चार्जिंग चलता है, ऑप्टिमाइजेशन वाला सिस्टम है और चार्जर 20 वोट का सपोर्ट करता है। ये कोई भी आप ले सकते हो अगर आप आईफोन का चार्जर नहीं है, क्योंकि आईफोन अगर आप बाय करोगे सेल के अंदर तो आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा, अलग से बाय करना पड़ेगा कोई भी क्वालकॉम चार्जर। पोट्रोनिक्स मेरे हिसाब से बेस्ट सजेशन है क्योंकि वारंटी के अंदर इशू नहीं आता उसके अंदर। कैमराज का लॉजिक क्या है, बहुत अच्छे कैमराज हैं। इतनी स्टेबल कैमरा ऐप है। आपको इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिलता है और शॉट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, बहुत अच्छे हैं। आप इसके अंदर डिफ़ॉल्ट विविड मोड लगा के भी फोटोज़ ले सकते हो, बिल्कुल अवर नहीं होती, बढ़िया चलती है। डिफ़ॉल्ट कलर ग्रेड है इसके अंदर और वो सारे बहुत बढ़िया काम करते हैं। विविड चला के तो आप बिल्कुल अच्छे से फोटो खींच सकते हो, किसी को थोड़ा बहुत कलर ग्रेड नहीं कराना आता है तो। और शॉट्स के अंदर डिटेल्स पूरी हैं बिल्कुल। और अल्ट्रा वाइड भी ऐसा ही मिलता है, बहुत अच्छा लेंस है और बहुत काम चलाऊ फोटोज देता है, डिटेलिंग भी आती है और 4K भी सपोर्ट करता है। और अगर आपको टेलीफोटो लेनी है तो ये मेन कैमरा से ही क्रॉप शॉट ले देगा या 1x के ऊपर आपके पोर्ट्रेट ले देगा। और पोर्ट्रेट्स के अंदर डिटेल बहुत बढ़िया है और बोके इफेक्ट को भी एडजस्ट कर सकते हो, बिल्कुल नेचुरल फील होता है। और अपडेट के अंदर जो भी नए नए फीचर आते हैं अगर वो आपका कैमरा सपोर्ट करता है तो वो आपको दे देते हैं। और आपको 12 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा मिलता है और व्हाट्सएप वीडियो कॉल वगैरह सब के अंदर ये बहुत प्रॉमिसिंग काम करता है। बहुत रिलायबल कैमरा है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस फ़ोन निकाला और फोटो ली या फिर जो भी काम था करा और जेब में डाला,
पक्का आपका डिसेंट सा शॉट आ रखा होगा फुल डिटेल के साथ। और नाइट मोड के अंदर भी वन ऑफ द बेस्ट कैमरा इसे आप बोल सकते हो। ये जो लेंस है, आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि 15 प्रो मैक्स इससे अच्छी फोटोज लेता हुआ। सेम रिजल्ट्स मिलेंगे आपको डिटेलिंग के अंदर, क्योंकि जो कलर साइंस है ना वो सेम होती है। ज़्यादा ही फाड़ के देखोगे जब जाके आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चलेगा कि ये भाई 15 प्रो मैक्स की फ़ोटो है। आप इसकी फ़ोटो 15 प्रो मैक्स के अंदर डाल लेना, आपको कुछ भी फ़र्क महसूस नहीं होगा। यहाँ तक कि मैं अगर वीडियो शूट करना चाहूँ आपके लिए यूट्यूब के ऊपर, तो इस फ़ोन से मैं कर सकता हूँ, आपको बिल्कुल भी फ़र्क महसूस नहीं होगा। बस मैं टेलीफोटो से शूट कर रहा हूँ कुछ वीडियोस, और मैं देख रहा हूँ कैसा चल रहा है, और इसके अंदर टेलीफोटो लेंस नहीं है। और पूरी वीडियो में आपने देखा, इसकी क्या कंप्लेन करूँ यार, ये बिल्कुल परफेक्ट फ़ोन है। अगर आपको इस प्राइस पे मिलता है तो आपको ज़रूर बाय करना है। सही में याद रखोगे मेरी बात अगर आप इस फ़ोन को बाय कर रहे हो तो। और अगर कोई इस फ़ोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट के अंदर बता देना। अगर किसी दोस्त को इस बजट के अंदर ये फ़ोन लेना है तो उसको ये शेयर कर देना। और आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद।